ठीक है, तो बीच में लाइट कट गई थी बच्चे। ठीक है, तो इस कहाँ तक हम लोग चले गए थे, कहाँ तक चले गया था, इसी पे थे ना जी। हाँ, तो हमने प्रत्येक सेक्सुअल में 3 वहाँ 5 सेक्सुअल, तो ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, हमने क्या बताया था बच्चे, 23 में से क्या घटाएंगे, 23 से क्या घटाएंगे, 23 से 5 घटाएंगे, 23 से 5 कितना आ जाएगा, 18। अब किससे घटाएंगे, 35 से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 23। और 41 से 5 घटा देंगे, 36। तो यहाँ से हमने एचसीएफ निकाला था कितना, 18 का, 30 का और 36 का, कितना निकाला था, ठीक, कितना निकाला था, ठीक। यानी यहाँ लिख लेंगे अतः, अतः फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, संख्या है, जिससे 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 23, 35 और 41 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता, 5 शेष बचता। कोई दिक्कत है, बढ़ जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, यहाँ देखेंगे, इसमें बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 21, 39 और 48 भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है, 3। फिर वही करेंगे, पहले हम जो शेषफल बचता है उन सभी संख्याओं में क्या कर देंगे, घटा देंगे। बताओ, 21 से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 18। 39 से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 36। और 48 से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 45। अब एचसीएफ निकालेंगे किसका, एचसीएफ निकालेंगे 18, 36 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिन तीनों को डिवाइड कर दे, 9, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 9 बचे 45। तो यहाँ कितना एचसीएफ आ जाएगा, 9। या ऐसे भी निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर इसे 18 का 2 9 18, यानी और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 36 का 2 18 2 जा 13, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और आ जाओ फिर 45 को कितना बार में, 3 15 और फिर 5 और फिर 5 1 जा 5। तो बताओ 18 का प्राइम फैक्टराइज क्या निकाले हम लोग, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 36 का हमने क्या निकाला, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 45 का क्या निकाला, 3 गुणे 3 गुणे 5। जो जो मिल रहा है उसे क्या करेंगे, मिला देंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तीनों में 3 मिल गया। और बताओ 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ, यानी केवल 3 ही 2 बार मिला है, तो 2 बार ऐसे आप लिखेंगे, कितना बार, यानी दोनों गुणा में लिख देंगे, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9। यानी 9 वे बड़ी से बड़ी संख्या है, अतः क्या लिखेंगे बच्चे, अतः 9 वह बड़ी से बढ़िया क्या, ठीक है ना। चलो, 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 21, 39 और 48 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। कोई दिक्कत, 3 शेष। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखिए, अलग अलग शेषफल बचे तब क्या करें, क्या बोला है बच्चे, अलग अलग शेषफल। मान लीजिए संख्याएं दी गई है, x y z की जगह कोई संख्या दे देगा, कहेगा कि अगर
बोलेगा कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे दी गई संख्याएं 20, 50, 60 को भाग देने पर 4, 5, 7 शेष बचे, और वो शेष जो बच रहा था वो कैसे बचे, अलग अलग। एक इसके पीछे वाला टाइप में हम लोग कर रहे थे, देख रहे हैं के शेष बच रहा था, सब में 7 बच रहा था, तो सबका डिफरेंस समान था ना जी, लेकिन उसमें समान आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग शेषफल बचेगा। क्या बचेगा बच्चे, अलग अलग। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो बनाने की विधि क्या होगा कि इस स्थिति में प्रत्येक संख्या में से उसका शेषफल क्या कर देंगे, हटा देंगे। प्रत्येक स्थिति में इसका प्रत्येक संख्या में शेषफल क्या कर देंगे, यानी x से a घटा देंगे, फिर y से b घटा देंगे, तब z से c को घटा देंगे। घटाने के बाद से जो संख्याएं बनेंगी उसी का हम क्या निकालेंगे बच्चे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। जैसे इस पे एक एग्जांपल दिया हूं, खूब ध्यान से देखेंगे। बोला है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 29, 60 और 110 को भाग देने पर क्रमशः 5, 12, 14 और कितना 14 शेषफल बचता है। यानी 29 को भाग दे रहा हूं तो कितना शेष बच रहा है, 5। 60 में भागा दे रहा हूं तो कितना शेषफल बच रहा है, 12। 110 में भागा दे रहा हूं तो कितना शेषफल बच रहा है। तो वह बताना है जिस संख्या से हम भागा दे रहे हैं, जिस शेषफल मेरा 5 बच रहा है, 12 बच रहा है और 14, वह संख्या मुझे खोजना है। तो इसे बनाने का सबसे पहला तरीका हमने क्या बताया था कि सबसे पहले उन संख्याओं में शेषफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो क्या लिखा है, बनाने के लिए प्रत्येक संख्या में से, यानी प्रत्येक मीन्स एक एक संख्या में से उसका शेषफल को क्या कर देंगे, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। चलो घटा दो। तो बताओ पहली संख्या क्या है बच्चे, संख्याएं मुझे निकालना हो। पहली संख्या में से किसको घटाएंगे, संख्या क्या है, तो 29 में से घटाएंगे 5 को। बताओ कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, और 60 में से किसको घटाएंगे, 12 को। कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, और 110 में से किसको घटाएंगे, 14 को। तो बताओ कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ 10 से 1 गया, कितना हो जाएगा, 96। ठीक है ना, कोई दिक्कत, बोलो। अब दी गई जो संख्याएं मेरे पास बचा, बताओ संख्याएं क्या बचा, 24, 48 और 96 का हम क्या निकालेंगे विद्यार्थी, एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइज कर लो, 24 का प्राइम फैक्टराइज करो, बताओ कितना आएगा, 12 दूना 24, 2 छक 12 और 2 तिहाई और 3 एकम और 24 का हो गया। अब 48 का निकालो, 24 टू जा 48, 12 टू जा 24 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और आज फिर 96, 48 टू जा 96 और 24 टू जा 48 और 12 टू जा 22 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा। ये प्राइम फैक्टराइज करना, ठीक है। अब बताओ 24 का प्राइम क्या निकला, प्राइम फैक्टराइज 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 48 का क्या निकला, कितना बार 2 है जी, 4 बार, और 1 बार 3। 96 में 2 कितना बार है, 5 बार। कितना बार है जी, 5 बार। और 3 कितना बार है, 1 बार। अब बताओ मिल क्या रहा है, कहेगा सर 2 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, फिर 2 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, फिर 2 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, कहेगा सर 3 मिला। इसके अलावा और कुछ मिल रहा है जी, तीनों में मिलना चाहिए। कहेगा सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन तीनों में नहीं है, इसलिए इस 2 को नहीं मिलाएंगे। यहाँ से एचसीएफ कॉमन मेरा क्या निकल गया, 2 निकला, फिर 2 निकला, फिर 2 निकला, फिर 3 तक। कितना निकल कर आ गया, 24। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तरीका 24। यानी यहाँ से हम लोग एचसीएफ कितना निकाल लिए, 24। यानी यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 29 और 60 और 110 को भाग देने पर क्रमशः
5, 12 और 14 शेषफल बचता है। कोई दिक्कत? कट रहा है क्या? है ना, 5 शेषफल बचता, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्याएं बताइए जो 29, 60, 110 को भाग करने पर अलग अलग शेषफल बचे, कैसा शेषफल बचे? अलग अलग शेषफल बचे। इस कंडीशन में दी गई संख्याओं में से, यानी प्रत्येक दी गई संख्याओं में से क्या घटाएंगे? संख्या शेषफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और घटाने के बाद से जो संख्याएं बनेंगी उन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद से जो संख्या मेरा निकल कर आएगा वही वे संख्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जो इन तीनों को डिवाइड करने पर ये क्रमशः शेषफल बच कर आएगा। कोई दिक्कत? जांच करके दिखा दूं कि रहने दूं? भागा करेंगे कितना आया मेरा एचसीएफ? 24। 24 में अगर आप 29 से भागा देंगे तो भागा दीजिए कितना शेषफल आ रहा है? 5 आएगा कि नहीं? वैसे ही 24 से 60 में भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 12। वैसे ही 110 में 24 से भागा देंगे तो शेषफल 14 निकल पाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। तो सेम क्वेश्चन ये भी है, बताओ बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? बताओ क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे कि जो संख्याएं दी गई हैं प्रत्येक संख्या में शेषफल को क्या करेंगे? घटाएंगे। प्रत्येक संख्या में शेषफल क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बताओ संख्याएं कितना दी हुई हैं? संख्या दी हुई हैं, अगर हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है तो 37 में से बताओ कितना शेषफल बच रहा था? 1। फिर कितना है? 56 में से कितना बच रहा था? 2। और 93 से कितना बच रहा था? 3। तो यहाँ से बताओ यहाँ कितना निकल कर आया? 36। यहाँ 54। और यहाँ कितना निकल कर आया? 90। और दी जो संख्या में रिक्वायर्ड नंबर निकल कर आया उसका हम क्या निकालेंगे? 36 और 54 और 90 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे विद्यार्थी? तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है। डिवीजन मेथड से निकाल दें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 18 2 जा 36, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ और फिर नेक्स्ट क्या है? 54, 20 27 2 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर क्या है? 90 करो। 45 2 जा 19, 3 15 3 जा 45, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ से बताओ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 2 गुणे 2 और 2 बार 3। 54 क्या निकला बच्चे? 2 गुणे 3 बार 3। 1 बार 2 और 3 बार 3। और 90 का क्या निकला? 1 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। अब बताओ क्या मिल रहा है बच्चे? 2 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? तो 3। और क्या मिल रहा है? 3। फिर क्या मिल रहा है? 3। और कुछ मिल रहा है? यहाँ से जो जो कॉमन फैक्टर है बच्चे 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, गुणा कर दो। 2 3 6 3 18। यानी यहाँ से मेरा एचसीएफ कितना निकल कर आ गया? 18। तो लिख लेंगे अतः क्या लिखेंगे बच्चे? अतः 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 37, 56 और 93 को भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेषफल बचता है। शेषफल बचता है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अच्छा तो बताओ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन कितना हो जाएगा विद्यार्थी? ऑप्शन 18 आया था जी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में इतना इतना शेषफल बचता है, इस कंडीशन में सबसे पहला मेरा काम होगा
कि प्रत्येक दी गई संख्याओं में से शेषफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद से जो संख्याएं निकलेंगी उन संख्याओं का मैं क्या निकालूंगा बच्चे, एचसीएफ निकालने के बाद से जो संख्या मिलेगी वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जो इन संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल इतना बच रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाए ना। चलो देखेंगे, उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। आगे देखना, आए क्वेश्चन सेम है, बन जाए कि नहीं बन जाए। थोड़ा संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, उसे हमको लेना देना नहीं है। बस बनाना जानते हैं तो कुछ सोचेंगे नहीं, सोल्यूशन करना जानते हैं तो हिम्मत नहीं हारेंगे। कैलकुलेशन बच्चे जिस विद्यार्थी का जितना बेहतरीन होगा वो पीछे नहीं हटता है। कैसा क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेशन करो, आंसर सामने होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आदत ही है पहले से ही कैलकुलेशन करना ना जी, कैलकुलेशन करना। बताओ संख्याएं क्या है, बोलो संख्याएं क्या है। 148 से कितना घटाएंगे, 4। तो बताओ कितना निकल कर आया, 140। फिर कितना है 246 से क्या घटाएंगे, 6। क्या घटाएंगे, 6। तो कितना आएगा 240। कितना आएगा 240। और फिर क्या है बच्चे 623 से कितना घटाएंगे, 11। तो क्या निकल कर आएगा 612। यह नहीं निकल कर आएगा। और एचसीएफ हम निकाल देंगे किसका, एचसीएफ निकालेंगे 144, 240 और 600। बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना पॉसिबल है, डिवीजन मेथड से। छोटी में बड़ी संख्या से भागा दो, 144 में भागा दो 240 में, 240 में कितना बार में जाएंगे, एक बार में। ज्यादा बार में जाएंगे तो 28 280 के आसपास ऊपर हो जाएगा। एक बार में जाओ तो 144, 6 से 4 गया 6, यहाँ हो गया कितना 13 से 4 गया 9। अब कौन उतरेगा जी 140 कितना बार में जाएंगे, एक बार में 96। 14 से 6 गया 8 और 13 से 9 गया 4 और फिर आया 96, 42 जा 96 और ये कटा किससे जी 48 से। फिर 48 से भागा किस में देंगे, 48 से भागा देंगे 600। एक बार में जाओ 48 हटाओ 8 3 11, 1 आ जाएगा। फिर कौन उतरेगा 2, किससे जाएंगे बोलो, 3 से जाओ, 3 8 24, 3 चौका 12, नहीं 3 से ज्यादा हो जाएगा ना, 3 से ज्यादा होगा ना जी, 3 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जाएंगे 2 से, 48 दूना 98, कितना हो जाएगा जी। अब बताओ घटाओ, बताओ कितना होगा। तो कहेगा सर 12 से 6 गया 6, 12 से 6 गया और यहाँ 12 से 9 गया 3। अब ये घूम जाएगा, अब ये डिवाइजर रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा और वहाँ जो डिवाइजर था वो डिविडेंड। 36 1 जा 36, 8 से 6 गया 2, 4 से 1 गया 2 और फिर 36 उतरा, 12 3 जा 36। यानी बताओ एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, 12। एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, यानी 12 वे बड़ी से बड़ी संख्या है। कहाँ लिख लोगे, तो कहाँ लिखोगे, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, अतः 12 क्या लिखेंगे, 12 वे बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे जिससे जिससे कौन कौन संख्या है जी, 148, 246 और 623 से नहीं 23 को 23 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 11 शेषफल बचता है, शेषफल बचता है। कोई दिक्कत,
बोलिए समझ में आया कि नहीं? दिक्कत है, फिर वही काम करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना हो, निकालना हो, तो प्रत्येक संख्या में शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। प्रत्येक संख्या में शेषफल को घटा देंगे। प्रत्येक संख्या में शेषफल क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद से उसका ऐसे जो दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, नेक्स्ट टाइप आ गया और देखेंगे इस टाइप में क्या। बताओ ये पढ़ा है कि नहीं कभी, ये पढ़ा है कि नहीं जी कभी? वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्याएं एक्स वाई जेड को भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेष बचे, अर्थात अलग अलग शेषफल दिया हो। अलग अलग शेषफल हल करने की विधि वही होगा, फर्स्ट सेकंड सेकंड, बन जाएगा कि नहीं? सेम थ्योरम है, 2 बार कॉपी हो गया है। बताओ ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा जी। कितना आंसर आएगा बताओ, एक सॉल्यूशन करके बता दें। बोलो जी। देखिए बताओ, पहले क्या करेंगे, संख्या को घटाएंगे। 29 में से कितना घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 24। फिर 60 में से किसको घटाएंगे, 12, कितना आ जाएगा, 48। फिर 110 में से किसको घटाएंगे, 14, कितना आ जाएगा, 98, कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे बनाए थे क्या, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो ये बताओ तो, ये भी बन गया है 37, 56, 93 वाला। और ये डबल कॉपी, अभी इसमें आएंगे, ठीक है। डबल कॉपी हो गया था इसमें आएंगे। अच्छा इसमें बताओ, घंटी बजने वाला प्रश्न, कैसा प्रश्न है, और ये एकदम कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। बोला है कि इस प्रश्न में घंटियां अलग अलग समय अंतराल पर बजती हैं। जैसे बोलेगा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है, टाइम दिया रहेगा। और बोलेगा, पूछा जाए कितने समय बाद एक साथ बजेंगी या कितनी बार बजेंगी, हल करने की विधि क्या होगा। T1, T2, T3 इसके जगह पर जितना रहेगा सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा। तो जब भी घंटियां एक साथ बजेंगी या कोई समय दे देगा कितने घंटे के बाद बजेंगे फिर एक साथ, इस प्रकार के प्रश्नों में T1, T2, T3 का जो डेटा दिया रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, यानी घंटियां अलग अलग समय अंतराल पर बजने के लिए इन सबका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद से हम तब बताएंगे कि ये घंटियां फिर दोबारा कब एक साथ बजेंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे बच्चे, अगर समय मिनट में दिया हो या T1, T2, T3 मिनट में दिया हो तो एलसीएम जो निकालेंगे वो किस में निकलेगा, मिनट में। किस में निकालेंगे, अगर मिनट में दिया हो तो एलसीएम मिनट में निकलता है, सेकंड में दिया हो तो एलसीएम सेकंड में निकलता है, आवर्स में दिया हो तो एलसीएम आवर में निकलता है। कोई दिक्कत? जैसे एक प्रश्न दिया हूं, यदि 3 घंटिया 5, 6, 8 सेकेंड, ये किस में दिया है बच्चे, सेकेंड में दिया है। किस में दिया है, तो जो हम लोग का एलसीएम निकल कर आएगा वो किस में निकल कर आएगा, सेकेंड में निकल कर आएगा। किस में निकल कर आएगा, जब 5, 6, 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तब कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगी तथा 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले हम यह मालूम करेंगे कि सर आप ये बताएं कि 1 मिनट में वो कितनी बार बज रही ना जी, तब ना 20 मिनट में मालूम करेंगे कितना बार बजेंगी। तो पहले ये निकाल लीजिए। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, बताओ किसका एलसीएम निकालेंगे, 5, 6 और 8। एलसीएम 5, 6, 8 का कितना हो जाएगा, 5, 6, 8 का एलसीएम निकाल लो। 5 का 5, 3 और ये कितना हो जाएगा 4। एलसीएम कितना निकल कर आया, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, कितना आया 120। ये क्या है, सेकेंड। क्या है जी, 120 सेकेंड मीन्स कितना मिनट, 2 मिनट। कितना मिनट जी, यानी ये तीनों घंटिया को अगर एक साथ बजाना हो, देखो 2 प्रश्न पूछा है, एक साथ बजाना हो तो 2 मिनट के बाद बजेंगी। कितना मिनट के बाद बजेंगी, 2 मिनट के बाद बजेंगी। लेकिन वो बोला है कि अगर 20 मिनट हम आपको बोल दें कि आप बताइए 20 मिनट में कितना बार बजेंगी, तो आप कहेंगे सर 2 मिनट में, अगर 2 मिनट में एक बार बाजती हैं, कितना मिनट में, 2 मिनट में कितना बार बाज रही हैं,
2 मिनट में एक बार एक साथ बाज रही हैं तो 1 मिनट में कितना बजेंगी? 1/2 बार। कितना बार? 1/2 बार। समझ में आ रहा है ना जी? अगर 2 मिनट में एक बार एक साथ बजेंगी तो 1 मिनट में कितना बार बजेंगी? लेकिन पूछा कितना है? 20 मिनट में। तो एक के बाद से जो वैल्यू निकालते हैं वो कहाँ जाता है? गुणा में। कहाँ जाता है जी? तो 20 कितना आ गया? 10 बार बजेंगी। कितना बार बजेंगी? और यही मेरा क्या हो जाएगा? बोलिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? हमेशा जब भी इस टाइप का प्रश्न हो पहले एक का वैल्यू जब निकालेंगे, एक का वैल्यू निकालने के बाद से ही जो पूछेगा उसका निकालेंगे। बताए थे ना पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब कुछ कंसेप्ट आप देख लेंगे विद्यार्थी। जैसे एक प्रश्न है, जैसे दे दूं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या दे रहा हूं बच्चे? बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लूं, अच्छा लगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है जी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? ब्लैक ले लूं क्या? चलो देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बोला है जी? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बोला? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द greatest number. Find the greatest number that will divide कितना है जी? 37। कितना है? 37, 50 और 123 लिविंग रिमाइंडर कितना? लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड और कितना बच रहा है शेषफल? 3 रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः शेषफल कितना बच रहा है? 1 2 और 3। बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है जी? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 37, 50 और 123 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बच रहा है? 1 2 और 3। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? बताओ इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ जी? ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और बताओ नंबर्स में सारे दी गई संख्याओं में रिमाइंडर क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? और 50 से 2 गया कितना हो जाएगा? 48 और 123 से 3 गया कितना हो जाएगा? 120। और जो संख्याएं बचेंगे उसी का हम क्या निकालेंगे? ऐसे अब 36, 48 और 120। और इसका ऐसे अब निकालो। किसे निकालेगा? प्राइम फैक्टराइज से। 36 का क्या होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा ना? बोलो। यहीं 12 और 12 तिया 36। 48 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 6 दूना 12 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। 120 का क्या हो जाएगा? बोलो ए लड़का, 12 का क्या होगा? 12 का 102 गुणे 2 हो जाएगा ना? और गुणे 3 हो जाएगा ना जी? और 1 0 के लिए 1 2 और 1 चल नहीं दीजिएगा। यहाँ से बताओ 2 2 मिला। क्या मिला बच्चे? 2 2 मिला। क्या मिला? 2 2 मिला। क्या मिला? 2 2 मिला। क्या मिला? नहीं दिख रहा है ना जी? रीड ले लो। 2 2 मिला और बताओ क्या मिला? फिर 2 मिला, कॉमन मिला। और क्या कॉमन है बच्चे? तो 3 कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन। और कोई कॉमन है विद्यार्थी?
नहीं, तो बताओ एचसीएफ हम कितना निकालेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कितना निकल गया? 12। यानी 12 ही वे बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ लिख लेंगे हैंस, क्या लिखेंगे? अतः 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर यानी 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। that will divide 37, 50 और 123 leaving 123 remainder कितना? 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत? यानी 12 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 37, 50 और 123 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है? 1, 2 और 3 शेषफल बचता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए। बोलो ना जी लड़का, आगे बढ़े कि नहीं? चलो देखो ना, खूब ध्यान देखना है बच्चे, खूब ध्यान से। क्या हो गया ये? कौन हम लोग किस पे लिखते हैं? इसी पे ना लिखते हैं। चलो आप खूब ध्यान से देखना। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूं, क्या लिखूं? दूसरा क्वेश्चन लिख लूं। क्या बोला है? 3 बेल्स। क्या बोला है? 3 बेल। क्या बोला बच्चे? 3 बेल रिंग at intervals of 10, 15 and 20 minutes respectively. The 3 bells ring together. The 3 bells ring together. Ring, तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। रिंग टुगेदर एट 12 o'clock यानी 12 बजे। कितना बजे बजती हैं जी? तीनों घंटियां एक साथ कब बजती हैं? 12 बजे बजती हैं। एट what time they ring together next time या next। तो बनाएंगे कैसे बताओ? अगर घंटिया को एक साथ बजाना हो तो क्या करेंगे बच्चे? एलसीएम निकालेंगे। अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट। क्या निकालेंगे? एलसीएम। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मेरे पास मिनट्स कितना है बच्चे? बताओ तो कितना है? 10 मिनट से और क्या है? 10 मिनट है और कितना है? 10 मिनट है और 15 मिनट है और 20 मिनट है। और इन तीनों को हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तीनों क्या निकालेंगे? कितना निकल कर आ गया? बड़ी संख्या का मल्टीपल एलसीएम होता है ना जी। कितना हो गया? 60 मिनट। कितना हो गया? 60 मिनट बोले तो 1 आवर। 60 मिनट बोले तो 1 आवर। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। अगर 1 घंटे बाद फिर बजेंगी तो पहले घंटी कितना बजे बजी थी? 12 o'clock। कितना? 12 o'clock को घंटी बजी थी। तो नेक्स्ट कब बजेंगे बताओ? 1 घंटे के बाद कितना बज जाएगा? 1 o'clock। कितना हो जाएगा? 1 o'clock को बचे ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलो तो आज इतना ही रहने दिया जाए। नहीं रहने दिया जाए। कल इसमें एक क्वेश्चन आता है
वही 4 अंकों की 5 अंकों की बड़ी संख्या ना, कल इस पे सेट कर देंगे और उसको पढ़ लिया जाएगा पूरा। हम लोग कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, आज का क्लास इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के बाद।